हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यूं आंसू नहीं बहाया करते। एक दिन तो हम सबको सदा के लिए बिछड़ना ही पड़ता है, तो फिर दुख कैसा? दुख इस बात का है केशव कि अब पितामह हमसे विदा होने वाले हैं और हम सब मिलकर खुशियां मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। बड़े भैया, ये घड़ी दुख और सुख का संगम है। क्या हम विवाह में खुशियां नहीं मनाते? और फिर बाजे गाजे के बीच क्या हम दुल्हन को विदा करते समय आंसू नहीं बहाते? ये घड़ी भी कुछ ऐसी ही है। अब हमें पितामह को सदा के लिए विदा करना ही होगा। समझाओ इन सबको कि ये रो रो कर मेरी वापसी के रास्ते में अपने आंसुओं के समंदर से बाधा न डालें। मेरी अंतिम यात्रा कठिन हो जाएगी। पुत्र धृतराष्ट्र, मुझे हंसते हंसते विदा करो। तुम तो धर्म जानते हो, ज्ञानी हो, फिर अब मोह के अधीन क्यों होते हो? पुत्र, मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसी महान आत्मा को जन्म दिया। तुम आज भी नवजात बालक की भांति निष्पाप हो। फिर भी इस अंतिम समय में मन ये चाहता है कि यदि कोई पाप मेरे हाथों गढ़ा हो तो मैं उसके भुगतान से भी मुक्त हो जाऊं और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पुत्र, तुम प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त हो। क्या तुम नहीं जानते कि वो भक्त वत्सल हैं? जानता हूं माता। फिर चिंता किस लिए? मैया, मुक्ति की इच्छा से भी भला कोई मुक्त हो सकता है? पुत्र, यदि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो मैं तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय समझाती हूँ। अवश्य माता श्री। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे प्राण त्यागते समय अवश्य उपस्थित होंगे। वो जब यहाँ आए तो तुम अपने प्राण त्यागते समय केवल उन्हें निहारो। मरते समय यदि भक्त को अपने भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आत्मा अपने परमात्मा में तुरंत लीन होने को आगे बढ़ती है और भगवान भी उसे व्याकुल होकर तुरंत आश्रय देते हैं। इस तरह आत्मा को शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। वासुदेव, बड़े भैया, नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है और आप यहां अकेले में? यही प्रश्न तो मैं तुमसे करने आया हूं। नगरी में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है और तुम यहां एकांत में ध्यान लगाकर बैठे हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है केशव। किस बात पर बड़े भैया? इस बात पर कि तुम स्वयं भगवान हो। फिर तुम किसका ध्यान कर रहे हो केशव? बड़े भैया, जब आपसे कोई बातें करता है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं कि नहीं? हाँ, सुनता हूं। तो फिर जब मेरे भक्त मेरी ओर ध्यान लगाते हैं तो मैं कैसे उनसे ध्यान हटा सकता हूं? परंतु नगरी के उत्सव को छोड़कर इस समय ऐसा कौन सा विशेष भक्त है जिसमें तुम ध्यान लगा रहे हो कृष्णा? आपने ठीक समझा। बड़े भैया, मैं इस समय
पितामह भीष्म का ध्यान लगा रहा था। पितामह, हाँ, उत्तरायण के इस शुभ घड़ी में सारा संसार खुशियां मना रहा है, परंतु पितामह के लिए नहीं, क्योंकि पितामह ने इस घड़ी का चयन अपनी मृत्यु के लिए जो किया है। इसीलिए पितामह अपने अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण कर रहे हैं। आखिर वो अशुभ घड़ी आ ही गई कृष्णा, जिससे मेरा मन दूर भाग रहा था। बड़े भैया, पितामह के मोह में आप इस घड़ी को अशुभ समझ रहे हैं। सच तो यह है कि पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए इस घड़ी का चयन बहुत सोच समझ कर किया है। बड़े भैया, आप तो भावुक होने लगे। बड़े भैया, नहीं, यूं आंसू नहीं बहाया करते। एक दिन तो हम सबको सदा के लिए बिछड़ना ही पड़ता है, तो फिर दुख कैसा? दुख इस बात का है केशव कि अब पितामह हमसे विदा होने वाले हैं और हम सब मिलकर खुशियां मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। बड़े भैया, ये घड़ी दुख और सुख का संगम है। क्या हम विवाह में खुशियां नहीं मनाते? और फिर बाजे गाजे के बीच क्या हम दुल्हन को विदा करते समय आंसू नहीं बहाते? ये घड़ी भी कुछ ऐसी ही है। अब हमें पितामह को सदा के लिए विदा करना ही होगा। प्रणाम महाराज। क्या बात है प्रहरी? महाराज, वीर सिंह पितामह का सेवक आपके लिए पितामह भीष्म का संदेश। बड़े भैया, लगता है पितामह ने हम सबको बुला भेजा है। महाराज, वो धृतराष्ट्र और गांधारी सहित सभी को मिलना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। चलिए बड़े भैया, पितामह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। पितामह, पितामह, देखिए, आपसे मिलने के लिए आपके परिवार के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। पितामह, प्रणाम पितामह। मेरे अपनों को यहाँ देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। इन्हीं का स्नेह तो मेरी अंतिम संपत्ति है।
जो मैं साथ लिए जा रहा हूं। तातश्री, शोक मत करो पुत्र। आज माघ शुक्ल अष्टमी है। मेरे जाने का समय आ गया है। तातश्री, नहीं तातश्री नहीं। ताजश्री, नहीं पितामह, नहीं। नहीं पितामह, नहीं, नहीं तातश्री। नहीं पितामह, नहीं। केशव, पुत्र युधिष्ठिर, समझाओ इन सबको कि ये रो रो कर मेरी वापसी के रास्ते में अपने आंसुओं के समंदर से बाधा न डालें। मेरी अंतिम यात्रा कठिन हो जाएगी। पुत्र धृतराष्ट्र, मुझे हंसते हंसते विदा करो। तुम तो धर्म जानते हो, ज्ञानी हो, फिर अब मोह के अधीन क्यों होते हो? प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ होता है पुत्र, फिर ये शोक क्यों? हे धृतराष्ट्र, हे गांधारी, हे कुंती, हे पांडवों, मेरा अंतिम उपदेश याद रखो। सदा सर्वदा सत्य का पालन करो। सत्य जैसा सामर्थ्यशाली कोई दूसरा नहीं होता। पुत्र युधिष्ठिर, पृथ्वी का पालन धर्म से करो। हे वासुदेव, हे शंख चक्र गदाधर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय दीजिए। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस युद्ध में स्वयं आपके हाथों मारा जाऊं और मेरी आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस युद्ध भूमि पर मेरे प्रति अर्जुन के प्रेम, स्नेह और आदर को देखकर आपने हथियार न उठाने पर विवश होकर जब सुदर्शन चक्र धारण किया था और मेरी ओर क्रोध से आगे बढ़े थे, तो मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर आपका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी थी, क्योंकि आपके हाथों मरकर मुझे तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। परंतु अगले ही क्षण मुझे निराश होना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन ने आपको रोक लिया था। हे पितामह, मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु, मनुष्य को ईश्वर से तो कभी निराश नहीं होना चाहिए।
और इस समय तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं, क्योंकि माता श्री ने मुझे तुरंत मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता दिया है। हे प्रभु, अब इस नश्वर शरीर और संसार को त्यागने की आज्ञा दीजिए। हे निष्पाप, हे महामानव, हे पितामह, संसार में अब आपका कार्य संपूर्ण हो चुका है। आपका महान कार्य और महान कीर्ति जब तक ये संसार रहेगा अक्षय रहेगी। हे पुण्यात्मा, आपके पितृभक्ति और देशभक्ति समस्त पृथ्वी लोकवासियों के लिए एक आदर्श बनकर रहेगी।